एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सोशल फार्मेसी के एक्सटर्नल पेपर की, उसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, कैसा पेपर आता है। अगर हम बात करें, ये जो पेपर है हमारा सोशल फार्मेसी का, ये 80 नंबर का आता है और इसमें A, B, C 3 पार्ट होते हैं। अगर पहले पार्ट की बात करें, पार्ट A की, तो इसमें 6 क्वेश्चन करने होते हैं। 6 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं और ये पार्ट जो होता है 30 नंबर का होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जिसमें कि हमें 6 करने होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल फार्मेसी, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ को डिटरमाइन करने वाले डिटर्मिनेंट्स के नाम पूछे हैं और क्या पूछा है कि सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट आया है और इसमें लगभग एक पेज से लिख देंगे, एक पेज 1.5 पेज, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के वेरियस मेथड। डिस्कस द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम और फैमिली प्लानिंग के मेथड को डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डिस्कस द शॉर्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो शॉर्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको लिखना है, मैक्रो और माइक्रो, और डिस्क्राइब किसको करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेम ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिस्कस द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द काउंसलिंग पेशेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के दौरान फार्मासिस्ट का क्या रोल रहा है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताना है, 6 प्रोग्राम के बारे में बताना है। और नेक्स्ट पार्ट बी की बात करेंगे। इसमें पार्ट बी में हमको क्वेश्चन है, ये 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDG के बारे में लिखना है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द चिल्ड्रेन इन इंडिया। इम्यूनाइजेशन कौन कौन से स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के थ्रू, टीकाकरण के बारे में इसमें लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या लाभ होता है बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को, उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ द जंक फूड। जंक फूड से क्या हार्म है या क्या हानि है हेल्थ को, क्या हेल्थ कैसे डैमेज होती है, क्या है, क्योंकि जंक फूड में 0 न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी 3 ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में लिखना है और कुछ शॉर्ट नोट के, जैसे क्वेश्चन 6 में शॉर्ट नोट एनी 3, जैसे एपिडेमिक क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, अगर हम पार्ट सी की बात करें, अगर हम नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। वॉपिंग कप किससे होता है, फाइलेरियासिस, लेप्रोसी, कॉलरा, जैसे कॉलरा वाटरबॉर्न बॉर्न डिजीज़ है ना। परट्यूसिस एक वायरस होता है, वॉपिंग कप उसकी वजह से हो जाता है ना। इसी तरह से कि कॉजेटिव किसकी वजह से होता है, ये जो डिजीज़ दी हैं किसकी वजह से होती हैं, उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्या है BCG का फुल फॉर्म, FIP, WHO, HIV, सभी लोग जानते होंगे इनका फुल फॉर्म क्या है, तो इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के बारे में लिखना है, डिस्पोजल्स
कैसे किया जाएगा सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट सी, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों में, हालांकि इसमें 20 क्वेश्चंस नहीं दिए इस फॉर्मेट में। क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पार्ट में आएंगे। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज, एमीबियासिस, एमीबियासिस जो है वाटर बॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट है द नॉइज ऑफ द विच इंटेंसिटी बिकम ए पोल्यूटेंट्स, 30 dB और बी 60 dB, सी 100 dB, डी 70 dB। तो आंसर इज सी 100 dB। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? तो आंसर इज बी 28 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है स्कर्वी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से, इसका आंसर सी है, विटामिन सी की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो इसमें जो आंसर है सी है, टिटनेस बैक्टीरियल डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रोपिक ड्रग, डेप्सोन, डेप्सोन जो है साइकोट्रोपिक ड्रग की कैटेगरी में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पोल्यूटेंट ऑफ, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में पाया जाता है? वाटर में, वाटर पोल्यूटेंट का कंपोनेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। HIV स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, किसके थ्रू फैलता है HIV? स्लाइवा है, टीयर्स है और सिरिंज भी है, तो उसमें सिरिंज के थ्रू फैलेगा। और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे फिजिकल हेल्थ शोज दैट ऑल बॉडी ऑर्गन आर, है ना, इसमें आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये कितने हैं? 20, यानी कि ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स मिला के 20 क्वेश्चंस आने हैं और ये आपको सॉल्व करना है। यही फॉर्मेट है, 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे में ये करना होता है। थैंक यू।